हनुमान जी और कर्ण के बीच युद्ध का संदर्भ महाभारत में सीधा नहीं मिलता है, लेकिन यह एक लोकप्रिय मान्यता और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी और कर्ण दोनों ही अद्वितीय शक्तियों के स्वामी थे और उनका आपसी युद्ध एक ऐसी कथा का हिस्सा हो सकता है जिसे पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं के आधार पर बुना गया है। महाभारत के अनुसार कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा और वह दानवीर, शक्तिशाली और अजेय योद्धा के रूप में जाना जाता था। वहीं हनुमान जी रामायण में भगवान राम के परम भक्त और एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी भक्ति और शक्ति के कारण उन्हें सभी देवताओं और मानवों से महान माना जाता है। यह कहानी उस समय की हो सकती है जब हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में स्थित होकर महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे ताकि उनका रथ कभी नष्ट न हो। इसी कारणवश कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान एक प्रकार का अदृश्य संघर्ष हनुमान जी और कर्ण के बीच भी हो सकता है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हनुमान जी और कर्ण के संभावित संघर्ष के बारे में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 1. हनुमान जी का पराक्रम। हनुमान जी को महाभारत से पहले रामायण में उनकी वीरता और भक्तिपूर्ण सेवा के लिए जाना जाता है। रामायण में उनका योगदान भगवान राम को रावण से सीता को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका निभाता है। हनुमान जी अपनी असीमित शक्ति और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शरीर में इतनी शक्ति थी कि वह पर्वतों को उखाड़ सकते थे और समुद्र पार कर सकते थे। इसलिए उन्हें हर योद्धा से श्रेष्ठ माना जाता था। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ हमेशा सुरक्षित और अजेय हो, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को ध्वज के रूप में स्थापित कर दिया। हनुमान जी की उपस्थिति से अर्जुन का रथ अजेय हो गया और युद्ध में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। 2. कर्ण का पराक्रम। कर्ण महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे जिन्हें सूर्यपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। कर्ण अपने शौर्य, वीरता और दानशीलता के लिए विख्यात थे। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के समान ही धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। कर्ण की शक्ति और उनका कवच कुंडल उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाते थे। कर्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था क्योंकि वह कौरवों के साथ होने के बावजूद अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। लेकिन उनका महानता का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी दानशीलता थी, जब उन्होंने इंद्र को अपना दिव्य कवच कुंडल दान कर दिया। 3. युद्ध का कारण और संदर्भ। हनुमान जी और कर्ण के बीच युद्ध का कोई प्रत्यक्ष वर्णन महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन एक कथा के अनुसार यह संभव है कि यह युद्ध तब हुआ जब अर्जुन और कर्ण के बीच महाभारत का महान युद्ध चल रहा था। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान थे, जो अर्जुन को हर प्रकार की कठिनाइयों से बचा रहे थे। कर्ण, जो कि एक अद्वितीय योद्धा थे, अपने शौर्य के बल पर अर्जुन को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी दिव्य शक्ति के कारण कर्ण की शक्ति निष्क्रिय हो गई। ऐसा माना जाता है कि कर्ण और अर्जुन के बीच इस युद्ध के दौरान हनुमान जी की भी अदृश्य रूप से कर्ण के साथ मुठभेड़ हुई थी। कर्ण और हनुमान जी का यह युद्ध किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। कर्ण धर्म की राह से हटकर कौरवों का साथ दे रहे थे, जबकि हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन और पांडवों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार यह युद्ध धर्म की स्थापना और सत्य की विजय का प्रतीक था। 4. पौराणिक कथाओं में कर्ण और हनुमान जी की भेंट। कई लोक कथाओं और पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कर्ण और हनुमान जी के बीच कभी सीधी मुठभेड़ नहीं हुई, लेकिन उनकी शक्तियों के बीच एक प्रकार की अदृश्य लड़ाई अवश्य हुई थी। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखा था और कर्ण की शक्ति को निरंतर कमजोर किया था। यह कहा जाता है कि कर्ण ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति के कारण वह अर्जुन को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सके। कर्ण और हनुमान जी दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति और भक्ति के सामने कर्ण की वीरता टिक नहीं सकी। 5. निष्कर्ष। हनुमान जी और कर्ण के बीच युद्ध एक पौराणिक कथा का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाना है। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ को संरक्षित रखा और धर्म की रक्षा की, जबकि कर्ण ने अधर्म के पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति, शक्ति और धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।
कर्ण जैसे महान योद्धा की भी हार उस समय निश्चित हो जाती है जब वह अधर्म का पक्ष लेता है, और हनुमान जी जैसे भक्त की शक्ति अपरिमित होती है जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान जी और कर्ण की इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि सच्ची वीरता और महानता सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के साथ खड़े होने में होती है।